हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो हम लोग देखते हैं सीटेट में पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर लेते हैं, गुणनखंडों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव जानेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। इसके बाद हम लोग ट्रिक टेक्निक सीखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 8, हमने इस संख्या को 8 को ले लिया है, ठीक। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या, तो जाहिर सी बात गुणनखंड पूछ रहा है तो इसको हमको तोड़ना है। 8 है, आप 2 से काटिए, 2 चौको, इसके बाद 2 दूनी, फिर 2 एक कम, ठीक ना। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यही 8 बराबर 2 की पावर 3। आप एक तरीका आपका ए है, लेकिन अब देखिए ए 8 आपका जिन जिन संख्याओं से कटेगा वही गुणनखंडों की संख्या होगी। पहला काम हम 1 से भाग देंगे तब भी ये आपका पूरी तरह से कट जा रहा है। हम 2 से भाग देते हैं तब भी ये आपका कट जा रहा है। अब 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे तो भी आपका कट जा रहा है। इसके बाद हम अगर 5 से देते नहीं कटता, 6 से देते नहीं कटता, अगर 8 से देंगे तब भी ये पूरी तरह से कट जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इन संख्या को हम गिनते हैं 1 2 3 4। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना। तो हम लोग ट्रिक टेक्निक सीखते हैं कि कैसे हम आसानी से कर ले जाएंगे चीज़ों को, नहीं तो आपको वहाँ पे आप करने लगेंगे तो थोड़ा सी दिक्कत होगी और समय लगेगा, क्योंकि आपको 1 मिनट से कम समय में इन सब प्रश्नों को हल कर लेना है। अब देखिए, अगर हम ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक इसकी यही है, पावर प्लस 1। देखिए 1 इसलिए किया जाता है कि 1 जो है एक आपका सबका गुणनखंड होता है, एक आपका सबका गुणनखंड होता है। अब देखिए पावर प्लस 1, अब हम कैसे समझेंगे पावर। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम तोड़े हैं, 2 के ऊपर पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, 3 है। 2 के ऊपर पावर क्या है, 3 है, और प्लस 1 आप इसको ऐड कर लीजिए तो आपका 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा। हम लोग और एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसके बाद चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। हम लोग अब अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम लोग देखते हैं 12 के गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक टेक्निक का मेथड अपनाते हैं। 12 है, आप 12 को काटिए सबसे छोटी संख्या से, 2 से। 1 से तो होता है, कट जाता है, इसलिए पावर प्लस 1 लिखा जाता है। आप 2 से काटिए, 2 छंग 12। इसके बाद आप 2 से काटिए, 2 त्याई। फिर इसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। अब देखिए यही 12 बराबर आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। भाई 3 के ऊपर एक पावर हम लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ट्रिक तो आपकी यही है, ट्रिक आपकी यही है कि पावर प्लस 1। वहाँ तो आप जब हम लोग 8 का एग्जाम्पल लेके कर रहे थे तो वहाँ पे एक संख्या थी, केवल 2 की पावर 3 हो गया था। लेकिन यहाँ पे संख्याएं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 हो गया है। तो जाहिर सी बात इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग पावर प्लस 1 यानी 2, इस 2 को हम लोग लेंगे। यानी बच्चों इस 2 को हम लोग लेंगे, ठीक ना। ये पावर है और यहाँ ये पावर है, तो यानी ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये फिर एक इंटू। भाई आगे अगली संख्या में वही चीज़ होगी, 1 प्लस 1, तो आपका हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो आपका ये जो 12 है इसके गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप उस हिसाब से कर रहे होते तब भी आपका 6 आ जाता। तो मुझे विश्वास ये भी आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं जो सीटेट में पूछा गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट 2014 फरवरी में, आपका 42 के गुणनखंडों की संख्या है। प्यारे बच्चों बता दूं,
इसमें ऑप्शंस गलत दिया गया था। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग क्या आता है, कैसे आता है। 42 के गुणनखंडों की संख्या की बात की गई है, तो हम लोग निकालते हैं। 42 लिखिए, गुणनखंड करिए इसका, 2 से काटिए, 2 दूनी 2 एक कम। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, 3 सतह 21। अब 7 आपका 7 से ही कटेगा। तो अब देखिए यही आपका 42 इक्वल टू क्या होगा, 42 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है पावर प्लस 1। तो गुणनखंडों की संख्या आपका पावर प्लस 1 होती है। अब देखिए जहां जहां पावर आपको दिखे, एक पावर यहां है, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार की बात है तो यही चीज़ तो ऐसे हो जाएगा ना, 3 बार होगा पावर प्लस 1 फिर इंटू पावर प्लस 1। अब देखिए आपका 1 प्लस 1, यहाँ की पावर हम ले लिए 1, फिर ये तो गुणा है ही बीच में, फिर 1 प्लस 1 फिर गुणा है, इसकी भी पावर, अब इसकी पावर देखिए 1 है, तो आपका हुआ क्या 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो 8 होगी। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। ये आपका सीटेट 2013 जुलाई में प्रश्न पूछा गया है, इसको हम लोग करते हैं। 105 है प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे 105 का गुणनखंड करेंगे। 105 आप इसको 2 से काटना स्टार्ट करिए। 2 से क्या कट रहा है, 2 से आपका यह नहीं कट रहा है, हम 3 से काटते हैं। 3 त्रिक्का 9 और 3 पचे 15। फिर इसके बाद इसको हम 5 से काटते हैं, 5 छक्के 30, 5 7 35। फिर इसके बाद हम इसको 7 से काटते हैं, 7 एकम 7। अब देखिए यानी 105 को हम लिख सकते हैं 105 बराबर 3 की पावर 1, एक ही बार 3 लिखा गया है, गुणे 5 की पावर 1 क्योंकि 5 एक ही बार है, गुणे 7 की पावर 1 क्योंकि 7 एक ही बार है। तो क्या है, गुणनखंडों की संख्या बराबर होता है पावर प्लस 1। तो हम लोग यहीं पे 3 बार है तो 3 बार हम पावर, क्योंकि 3 अलग अलग संख्या है तो 3 बार हम पावर प्लस 1 करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप पावर प्लस 1 करते हैं तो इसकी पावर आप लोग देखिए, इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो यहाँ से पावर प्लस 1 3 बार है, पावर प्लस 1 फिर से आपका पावर प्लस 1 है। अब देखिए पावर यानी 1 प्लस 1 गुणे फिर 1 प्लस 1 फिर गुणे फिर 1 प्लस 1 यहाँ का। अब इसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका इसका भी आंसर 8 आ गया। 105 का जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो भी आपका 8 होगी। तो प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले सम ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं बाकी आप लोग लगाइएगा। अगर न प्रश्न समझ में आए तो कमेंट करिएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उद्देश्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। और बाकी वीडियो में आप लोग कमेंट करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।